तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसको देखने के बाद आपका जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलैक्स फील आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है, या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? सुबह आंख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर, और रात को सोते समय वही घूमते हुए ख्याल। अगर ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वो हम सालों से भूल चुके हैं। और गंदा दिमाग, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। और यही वो जगह है जहां ये किताब डिटॉक्स योर माइंड आपकी जिंदगी में एंट्री लेती है। ये किताब आपको कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको आईना दिखाती है। ये आपको बताती है कि आपका दिमाग किस किस तरह से रोज जहर पी रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाइए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही बदलाव इस ऑडियो बुक का मकसद है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे फैसले खराब कर देती है, कैसे ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी चूस लेती है, कैसे बीते हुए अनुभव हमें आज जीने नहीं देते, और कैसे हम बिना जाने अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाए, सोच को हल्का कैसे बनाया जाए, और अंदर से मजबूत कैसे बना जाए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, हो सकता है कुछ सच आपके सामने आए, लेकिन याद रखिए, जब तक सच्चाई चुभती नहीं है, तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती न रहे, बल्कि सही दिशा में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी किताबों की ऑडियो बुक समरी पसंद आती है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि अंदर कुछ बदल देती हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। चैप्टर 1, दिमाग में जमा हुआ जहर। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अध्याय आपकी जिंदगी की सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी समस्या पर बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि परेशान रहना, टेंशन में रहना, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, नाराज होना, जलन महसूस करना, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये दिमाग में धीरे धीरे जमा होता हुआ जहर है। फर्क बस इतना है कि ये जहर दिखता नहीं है, इसकी कोई बदबू नहीं होती, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके फैसलों को मार देता है। जिस तरह शरीर में अगर गंदगी जमा हो जाए तो बीमारी आ जाती है, ठीक उसी तरह जब दिमाग में नेगेटिव सोच, डर, गुस्सा और शिकायतें जमा हो जाती हैं, तो जिंदगी भारी लगने लगती है। आप बिना वजह थकने लगते हैं, बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जहर एक दिन में नहीं बनता, ये सालों में बनता है। बचपन में सुनी हुई बातें, लोगों के ताने, बार बार की नाकामी, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया की तुलना, और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, ये सब मिलकर दिमाग के अंदर एक कचरे का ढेर बना देते हैं। और हम सोचते रहते हैं
कि बस थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से दिमाग साफ नहीं होता, दिमाग साफ होता है समझ से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये सब आ कहां से रहा है। गुस्सा तब आता है जब उम्मीदें टूटती हैं। डर तब पैदा होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। और ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को बेवजह फालतू खाना मिल रहा होता है। और ये फालतू खाना होता है नेगेटिव न्यूज, बेकार की बातें, लोगों की राय और वो यादें जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे दिमाग इन सब चीजों का आदी हो जाता है और फिर बिना इनके उसे चैन ही नहीं मिलता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच ये है कि आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा आप उसे रोज खिलाते हैं। अगर आप रोज शिकायतें खिलाएंगे तो दिमाग शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आप रोज डर खिलाएंगे तो दिमाग हर मौके में खतरा ढूंढेगा। और अगर आप रोज दूसरों से तुलना खिलाएंगे तो दिमाग कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। इसीलिए पहला कदम ये समझना है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर जमा हुई है। दुनिया तो वैसी ही रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग साफ हो गया तो वही दुनिया आपको हल्की लगने लगेगी। ये अध्याय आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरी हालत दूसरों की वजह से खराब है, तब तक आप अपने दिमाग की सफाई शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आज से ये मान लीजिए कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और अच्छी खबर यह है कि जब जिम्मेदारी आपकी है तो कंट्रोल भी आपका ही हो सकता है। यहीं से डिटॉक्स की शुरुआत होती है। पहले ये पहचानिए कि आपके दिमाग में जहर है और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालने का साहस जुटाइए, क्योंकि साफ दिमाग ही साफ जिंदगी की पहली शर्त है। चैप्टर 2, नेगेटिव सोच का जाल। अब जरा उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं है लेकिन हर दिन आपकी जिंदगी के फैसले चुरा लेता है। नेगेटिव सोच ये एक ऐसी आदत है जो एक बार दिमाग में घर बना लेती है तो फिर हर हालात को उसी नजर से दिखाने लगती है। आप चाहें या न चाहें, आपका दिमाग हर बात में कमी ढूंढने लगता है, हर मौके में डर दिखाने लगता है और हर इंसान में गलतियां गिनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि दुनिया ही खराब है, लोग ही बुरे हैं और मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। लेकिन सच ये है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी। बदला है तो सिर्फ आपका देखने का तरीका। नेगेटिव सोच अक्सर किसी एक बड़े हादसे से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है। बार बार खुद से ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें आदेश समझ लेता है। और जब दिमाग को बार बार यही आदेश मिलता है तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकने लगता है। आप मौके मिलने से पहले ही हार मान लेते हैं, सपने देखने से पहले ही खुद को समझा लेते हैं कि छोड़ो, ये हमारे बस का नहीं है। और यही सबसे बड़ी हार होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नेगेटिव सोच आपको लगता है कि यह आपकी सुरक्षा कर रही है। दिमाग कहता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो वरना दुख होगा, ज्यादा कोशिश मत करो वरना फेल हो जाओगे। लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, ये एक जेल है। एक ऐसी जेल जिसमें सलाखें नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से कैद हो जाता है। आप सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन जिंदा नहीं रहते। आप रिस्क नहीं लेते, इसलिए गिरते भी नहीं लेकिन उड़ते भी नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाता है कि नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा इलाज है उसकी पहचान। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद से पूछिए कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। क्या इसका कोई सबूत है या मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं। ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि ये सोच हकीकत नहीं है, बल्कि पुराने अनुभवों की परछाई है। और जैसे ही आप इस परछाई को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। याद रखिए, आप अपने हर ख्याल पर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। ख्याल आते हैं, जाते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना या छोड़ देना, ये फैसला आपका होता है। जैसे जैसे आप बेकार और नेगेटिव ख्यालों को बिना लड़ाई के जाने देना सीखेंगे, वैसे वैसे दिमाग हल्का होता जाएगा। और जब दिमाग हल्का होता है, तब जिंदगी अपने आप थोड़ी आसान लगने लगती है। नेगेटिव सोच से लड़ना नहीं है, बस उसे पहचान कर उसकी जगह सच और समझ को बैठने देना है।
यहीं से असली डिटॉक्स शुरू होता है। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग यानी दिमाग की थकान। अब उस आदत की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि ये दिमाग को अंदर से खोखला कर देती है। ओवरथिंकिंग, बार बार एक ही बात को घुमाना, हर सिचुएशन के 100 नतीजे निकालना और ज्यादातर नतीजे नेगेटिव ही सोचना। आप किसी एक बात पर सोचने बैठते हैं और कब दिमाग पूरा दिन उसी में फंस जाता है पता ही नहीं चलता। नतीजा ये होता है कि शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है, और लगातार दौड़ता हुआ दिमाग एक दिन थक कर टूट ही जाता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये आपको वर्तमान से चुरा लेती है। आप सामने बैठे इंसान के साथ होते हुए भी वहां नहीं होते। आप आज का काम करते हुए भी कल की चिंता में फंसे रहते हैं। दिमाग बार बार पूछता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और जब फोकस अभी से हट जाता है तो गलती होना तय है। फिर वही गलती दिमाग को और सोचने का बहाना दे देती है, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम बेहतर फैसला लेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से फैसला लेने की ताकत ही खत्म हो जाती है। आप इतने ऑप्शन देख लेते हैं कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता। आप इतना एनालाइज कर लेते हैं कि एक छोटा सा कदम उठाने में भी डर लगने लगता है, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सब कुछ समझता है लेकिन कुछ करता नहीं है। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब आप हर ख्याल का पीछा करना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोई बेकार का ख्याल आए, खुद से कहिए कि अभी नहीं, अभी मुझे इस पल में रहना है, अभी मुझे सिर्फ अगला छोटा कदम उठाना है। पूरा रास्ता सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगला मोड़ दिखना काफी है। जब आप दिमाग को हर समय एंटरटेन करना बंद कर देते हैं, जब आप उसे हर पल बिजी रखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब दिमाग खुद ही शांत होना शुरू हो जाता है। थोड़ी खामोशी, थोड़ी सादगी और थोड़ा सा वर्तमान में जीना ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। याद रखिए, दिमाग को आराम तब नहीं मिलता जब आप सोते हैं। दिमाग को आराम तब मिलता है जब आप बेवजह सोचना छोड़ देते हैं। यही इस अध्याय का असली संदेश है। चैप्टर 4, डर और खुद पर शक। अब उस चीज की बात करते हैं जो ज्यादातर सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। डर। डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, डर मजाक बनने का, और सबसे खतरनाक डर खुद पर शक। ये डर इतना शोर नहीं करता, ये चुपचाप आपके दिमाग में बैठ जाता है और हर मौके पर धीरे से कहता है, मत करो, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। और हम उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि डर हमेशा समझदार बनने का नाटक करता है। डर अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं आता, डर अंदर की यादों से आता है। किसी दिन किसी ने आपको कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, किसी दिन आप कोशिश करके हार गए, किसी दिन आपने खुद को किसी और से कम समझ लिया। बस वहीं से डर ने जड़ पकड़ ली। फिर चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिमाग पहले पुराने दर्द को याद करता है और खुद को बचाने के लिए पीछे खींच लेता है। लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताता है कि डर आपको बचाता नहीं है, डर आपको रोकता है। खुद पर शक डर का सबसे करीबी साथी है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर फैसला भारी लगने लगता है। आप बार बार दूसरों से सलाह मांगते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असली समस्या फैसला नहीं है, असली समस्या भरोसे की कमी है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी, और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, तब तक कोई मौका आपके लिए नहीं रुकेगा। खुद पर शक डर का सबसे करीबी साथी है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर फैसला भारी लगने लगता है। आप बार बार दूसरों से सलाह मांगते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असली समस्या फैसला नहीं है, असली समस्या भरोसे की कमी है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी, और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, तब तक कोई मौका आपके लिए नहीं रुकेगा। चैप्टर 5, बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता। अब उस बोझ की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग बिना जाने रोज अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता। दिमाग या तो पीछे भागता रहता है या आगे दौड़ता रहता है,
लेकिन जहां होना चाहिए वहीं रुकने को तैयार नहीं होता। बीते हुए पलों की गलतियां, अधूरे फैसले, टूटे रिश्ते और वो बातें जो काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। ये काश शब्द दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि जो बदल ही नहीं सकता उस पर बार बार सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाता है, समझ नहीं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। करियर, पैसा, रिश्ते, समाज, सब कुछ दिमाग में एक साथ घूमने लगता है। और मजे की बात यह है कि भविष्य अभी आया भी नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा बोझ आज ही उठाने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि न हम आज को ठीक से जी पाते हैं, न कल को सही बना पाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है कि दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब उसे यकीन हो कि अभी का पल सुरक्षित है। ज्यादातर चिंता इस डर से आती है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि बीता हुआ कल आपके कंट्रोल में कभी था ही नहीं, और आने वाला कल भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जो आपके कंट्रोल में है वो है अभी का एक फैसला, अभी का एक कदम, अभी का एक एक्शन। जब आप बीते हुए कल को सबक की तरह देखते हैं, सजा की तरह नहीं, तब उसका जहर कम होने लगता है। और जब आप भविष्य को तैयारी की तरह देखते हैं, डर की तरह नहीं, तब उसकी चिंता भी हल्की हो जाती है। दिमाग को यह सिखाना पड़ता है कि हर बार पीछे लौटना जरूरी नहीं है और हर बार आगे दौड़ना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी रुककर सांस लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। याद रखिए, जिंदगी पीछे या आगे नहीं चलती, जिंदगी हमेशा अभी चलती है। जो इंसान अपने आज को संभाल लेता है उसका कल अपने आप बेहतर बनने लगता है। बीते हुए कल को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए, आने वाले कल पर भरोसा रखिए और आज के पल में पूरी मौजूदगी के साथ खड़े हो जाइए। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा डिटॉक्स है। चैप्टर 6, दिमाग को साफ करने की शुरुआत। अब तक हमने दिमाग में जमा जर को पहचाना, उसकी वजहों को समझा और यह भी जाना कि कैसे नेगेटिव सोच, ओवरथिंकिंग, डर और चिंता हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। अब सवाल यह है कि इस सब से बाहर निकला कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप कुछ अलग करना शुरू करते हैं। यही से दिमाग को साफ करने की असली शुरुआत होती है। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए आपको अपनी सोच से नहीं, अपनी आदतों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि दिमाग वही सोचता है जो उसे रोज का माहौल देता है। आप अगर दिन भर नेगेटिव खबरें देखेंगे, फालतू की बातें सुनेंगे और हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो दिमाग गंदा ही रहेगा। इसलिए पहला कदम है इनपुट कम करना। हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कीजिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर बात पर राय बनाना भी जरूरी नहीं है। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। आज ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं क्योंकि खामोशी में दिमाग अपनी सच्चाई दिखाता है, लेकिन यही खामोशी दिमाग की सबसे बड़ी दवा है। रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपने साथ बैठना धीरे धीरे दिमाग की परतें साफ करने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स की जरूरत है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने ख्यालों को ऑर्डर देना। हर ख्याल पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। कुछ ख्यालों को आने दीजिए और जाने दीजिए और कुछ को चुनिए। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे पहचानिए और अपनी एनर्जी किसी काम में लगा दीजिए। काम, चलना, लिखना या गहरी सांस लेना। जब दिमाग को सही दिशा मिलती है तो वो बेवजह भटकना बंद कर देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि दिमाग एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ जरूर हो सकता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ कॉन्शियस बनना है। जैसे ही आप अपने दिमाग की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही अंदर से हल्कापन महसूस होने लगता है। यही से एक नई सोच, एक नई एनर्जी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। चैप्टर 7, एक शांत और मजबूत दिमाग की जिंदगी। अब इस सफर का वो हिस्सा आता है जहां आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है। दिमाग पहले जितना भारी नहीं लगता, ख्याल पहले जितने शोर नहीं करते और जिंदगी पहले से थोड़ी ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। यही इस अध्याय का मकसद है।
आपको ये दिखाना कि जब दिमाग शांत और मजबूत होता है तो जिंदगी कैसी महसूस होती है। शांत दिमाग का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब समस्याएं आपको चलाती नहीं हैं, आप समस्याओं को संभालने लगते हैं। पहले जहां छोटी सी बात आपको हिला देती थी, अब वही बात आपको सोचने का मौका देती है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आ जाता है। और यही फर्क एक कमजोर और एक मजबूत दिमाग में होता है। मजबूत दिमाग वो नहीं है जो कभी टूटता नहीं। मजबूत दिमाग वो है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेता है। जब आपका दिमाग साफ होता है तो आप अपनी वैल्यू बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की समझ से तय करते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा होता है। और जहां भरोसा होता है वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इस अध्याय में लेखक बताता है कि शांत दिमाग के साथ फैसले भी शांत होते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप धीरे लेकिन सही दिशा में चलते हैं। आपको हर रेस जीतनी नहीं होती, आपको बस अपनी रेस सही तरीके से पूरी करनी होती है। और यही सोच जिंदगी में सुकून लाती है। जब दिमाग साफ होता है तो रिश्ते भी साफ होने लगते हैं। आप दूसरों से उम्मीदें कम और समझ ज्यादा रखने लगते हैं। आप माफ करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ नरमी बरतना सीखते हैं। क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हर दिन सच्चा होना जरूरी है। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ सोच बदलने का नहीं, पूरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने का नाम है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, आप अपने अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं। और यही असली जीत है। चैप्टर 8, नई शुरुआत और रोज का मानसिक डिटॉक्स। अब इस किताब का सबसे जरूरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है, क्योंकि समझ आ जाना एक बात है, लेकिन उस समझ को रोज की जिंदगी में उतार पाना ही असली बदलाव है। इस अध्याय में लेखक साफ तौर पर कहता है कि दिमाग का डिटॉक्स कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक रोज की आदत है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी रोज साफ होने का मौका चाहिए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि दिमाग को रोज संभालना पड़ता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप भारी दिनों से डरेंगे नहीं। अब आपको पता होगा कि इस बोझ को हल्का कैसे करना है। हर सुबह खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना, आज मैं अपने दिमाग को किस चीज से दूर रखूंगा? बेवजह की तुलना, फालतू की शिकायत या पुराने जख्म। इस अध्याय में लेखक रोज के मानसिक डिटॉक्स के लिए एक आसान तरीका बताता है। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट अपने लिए रखना, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ सांस पर ध्यान देना और अपने दिमाग को ये याद दिलाना कि आज का दिन नया है, बीता हुआ कल यहीं खत्म हो चुका है। फिर दिन भर में जब भी दिमाग भटके, खुद को वापस इसी पल में लाना। और रात को सोने से पहले एक सवाल, आज मैंने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया? सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप थोड़ी कम जरूरी लगने लगती है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते और हर गलती को दिल पर नहीं लेते। आप सीख जाते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ना भी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये अध्याय आपको ये भरोसा देता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं, और थकान का इलाज और मेहनत नहीं, सही दिशा है। जैसे जैसे आप इस डिटॉक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से निकलती है। और जब अंदर शांति होती है तो जिंदगी खुद ब खुद सही लगने लगती है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है, साफ दिमाग, हल्की जिंदगी और एक नई शुरुआत। चैप्टर 9, खुद से दोस्ती और असली आजादी। अब इस सफर का आखिरी और सबसे गहरा पड़ाव आता है, क्योंकि जब दिमाग साफ होने लगता है, जब शोर कम हो जाता है, तब इंसान पहली बार खुद की आवाज सुन पाता है। और यही वो पल होता है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक नई सच्ची दोस्ती बनाने का नाम है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ते रहते हैं, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने डर से।
वो खुद को हर वक्त सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। नतीजा ये होता है कि बाहर से इंसान सफल दिखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ और अकेला महसूस करता है। जब आप दिमाग को साफ करते हैं, तब आप ये सीखते हैं कि खुद को सजा देना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। इस अध्याय में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप गिरते हैं, लेकिन खुद को बेकार नहीं कहते। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। यही संतुलन एक शांत और आजाद दिमाग की पहचान है। खुद से दोस्ती का मतलब यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन समान नहीं होता, हर दिन जीत नहीं होती, लेकिन हर दिन सीख जरूर होती है। और जब आप इस सोच के साथ जीते हैं, तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। आपको हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के सामने सच्चे होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली आजादी बाहर से नहीं मिलती, असली आजादी दिमाग के अंदर पैदा होती है। जब आप अपने ख्यालों के गुलाम नहीं रहते, जब आप अपने डर से भागते नहीं, और जब आप अपने अतीत को ढोते नहीं, तब आप सच में आजाद होते हैं। यही आजादी आपको खुलकर सांस लेने देती है, सही फैसले लेने देती है, और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। याद रखिए, दिमाग को साफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि हर कोई दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन जो इंसान अपना दिमाग बदल लेता है, वही अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। और अगर आप यहां तक सुनते आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उस बदलाव के लिए तैयार हैं। यही इस किताब की असली जीत है, और यही आपकी नई शुरुआत। चैप्टर 10, डिटॉक्स के बाद की जिंदगी और असली शक्ति। अब आखिरी अध्याय में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां दिमाग सिर्फ शांत नहीं होता, बल्कि मजबूत और जागरूक हो जाता है। डिटॉक्स के बाद की जिंदगी कोई जादुई जिंदगी नहीं होती जहां मुश्किलें खत्म हो जाएं। फर्क बस इतना होता है कि अब मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं हैं, बल्कि आपको और समझदार बनाती हैं। अब आप हालात से भागते नहीं हैं, आप उनका सामना करते हैं, बिना घबराए, बिना खुद को खोए। डिटॉक्स किया हुआ दिमाग हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आप सीख जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं है, और हर नुकसान को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है। आप अपनी एनर्जी की कीमत समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ध्यान है, और आप उसे वहां खर्च नहीं करते जहां उसका कोई मतलब नहीं है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत सच्ची बात कहता है कि साफ दिमाग वाला इंसान बाहरी कंट्रोल से बाहर आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, दुनिया किस दिशा में भाग रही है, ये सब अब आपको चलाना बंद कर देता है। अब आप अपने अंदर के कंपास से चलते हैं, और जब इंसान अंदर से दिशा पा लेता है, तो बाहर की अफरा तफरी उसे भटका नहीं पाती। डिटॉक्स के बाद आप अपनी जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, एक पूरी तस्वीर की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द का कोई मतलब था, हर गिरावट ने कुछ सिखाया, और हर ठहराव ने आपको सांस लेने का मौका दिया। अब आप अपने अतीत से लड़ते नहीं हैं, आप उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना उस सफर के आप यहां तक नहीं पहुंचते। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। जो इंसान अपने दिमाग को शांत कर लेता है, वो हालात के बीच भी स्थिर रह पाता है, और वही स्थिरता उसे सही फैसले लेने, सही लोगों को चुनने और सही जिंदगी जीने की ताकत देती है। जब आप इस किताब को खत्म करते हैं, तो ये मत सोचिए कि सफर यहीं खत्म हो गया। असल में ये यहीं से शुरू होता है। हर दिन थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच, और थोड़ा और अपने लिए जीना। अगर आप ये कर पाए, तो समझ लीजिए कि आपने सिर्फ अपना दिमाग नहीं, अपनी पूरी जिंदगी डिटॉक्स कर ली है। यही इस किताब की अंतिम सीख है, और यही आपकी असली ताकत। और अब जब आप इस सफर के आखिरी पल तक मेरे साथ हैं, तो सोचिए, आपके दिमाग की गंदगी अब धीरे धीरे हटने लगी है। वो डर, चिंता, नेगेटिव ख्याल और ओवर थिंकिंग जो कभी आपको रोकते थे, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। आज से आपका दिमाग आपका साथी बनने वाला है, आपका दुश्मन नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी,
ये आपके अपने दिमाग की समझ का सफर था, और अगर आप इसे रोज अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हर दिन हल्का, साफ और सशक्त महसूस होगा। खुद से दोस्ती करना, हर ख्याल को पहचानना और अपनी ऊर्जा की कीमत समझना, ये सब आपके अंदर की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इससे आप या आपके दोस्त कुछ सीख सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे और मोटिवेशनल और जिंदगी बदलने वाले ऑडियो बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया और आप अपने दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अपना दिमाग साफ रखिए और अपनी जिंदगी को हल्का और सशक्त बनाइए। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नए हल्के और शक्तिशाली दिमाग की जिंदगी की। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो जो वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर एक लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।